नमस्कार, स्वागत है आपका इंपीरियल एग्रो क्लासेस चित्तौड़गढ़ में। फिर से जो अपन कल पढ़ चुके हैं उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों देखिए, अपन ने जो बातें की थी कला संस्कृति के बारे में, अपने फर्स्ट पार्ट था, आज सेकंड पार्ट की शुरुआत करते हैं अपन। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए पहले कुछ बातें जो कल की हैं उनको फिर से देख लेते हैं एक बार कि अपन ने कल क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले कला संस्कृति को अपन कहाँ से जन्म देते हैं, कहाँ से कहाँ तक लाए हैं, उस चीज को देखा है अपन ने। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो कला संस्कृति का जो जन्म हुआ है वो महाराष्ट्र के अजंता एलोरा की गुफा के वहां से हुआ है और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ पर आई है, अपने राजस्थान में आई है। और राजस्थान में शुरुआत कहाँ से हुई, चित्रशिल्प की जो शुरुआत हुई थी वो मेवाड़ राज्य से हुई है। उदयपुर जिला लगता था, खेरवाड़ा से यहाँ से अंदर प्रवेश हुआ है उनका। और यहाँ के जो राजा महाराजा थे उन्होंने उसको बहुत प्रफुल्लित किया था और आज भी जो अपने कला संस्कृति में दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन देखा था कि संत संप्रदाय के बारे में अपन ने बात की थी। तो संत संप्रदाय दो प्रकार के हैं, जिनमें मतलब अपन पहले जो क्या पढ़ चुके हैं संत संप्रदाय में, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण में अपन ने पढ़ा था मीराबाई, गंवरीबाई, भक्त कवि दुर्लभ, ये तीन लोग आते हैं। बाकी जितने भी बच गए हैं, जो ज्यादा चीजें हैं उनको नहीं पढ़ना है, जो कम चीजें उनको याद रख लिया है अपन। मीराबाई के बारे में थोड़ा सा परिचय पढ़ा था अपन ने। मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो मीराबाई का जन्म के उड़की ग्राम पाली में हुआ है। मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था, राव बुद्धा उनके दादा थे, वीर कुंवरी उनकी माता थी। उनका जन्म 1498 में हुआ था। और मीराबाई के बचपन का नाम पेमोल था, कस्तूबाई था। और मीराबाई के जो विवाह की जो तारीख है, विवाह हुआ था उनका 1516 में हुआ था। 1523 में खातौली के युद्ध में क्या हुआ था, उनके जो भोजराज उनके पति थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और 1523 के बाद में जब विक्रमादित्य अत्याचार करता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तो मीराबाई तुलसीदास के कहने पर कहाँ चली जाती है, मीराबाई वृंदावन चली जाती है। वृंदावन कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसी बात को मैं कंटिन्यू करता हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ में। और अगर क्लास अच्छी लगती है आपको तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, रात को 8:30 बजे। ठीक है दोस्तों, देखिए अपने साथ में कंटिन्यू चलते हैं आगे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। मीराबाई पढ़ रहे थे अपन, मीराबाई में अपन ने पढ़ लिया था इनकी बातें। फिर अगली बातों का जिक्र करूंगा मैं कि मीराबाई तुलसीदास के कहने पर, तुलसीदास के कहने पर मीराबाई यूपी वृंदावन में चली गई थी, वृंदावन चली जाती है। और उसके बाद में कुछ दिनों तक वहां पर भक्ति साधना की थी मीराबाई ने। और बाद में कहाँ गई थी मीराबाई, यहाँ से गुजरात जाती है। फिर मीराबाई कहाँ जाती है, फिर मीराबाई कहाँ जाती है, गुजरात चली जाती है। गुजरात जाने के बाद में गुजरात में कहाँ पर, द्वारिका मंदिर है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा सुंदर प्यारा मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में जाकर उस मूर्ति में क्या होती है, मीराबाई विलीन हो जाती है और उसी में अंतर ध्यान हो जाती है। ऐसे भक्त, ऐसे प्रेम करने वाले भक्त कृष्ण के बने हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। बने रहिएगा अपने साथ, आगे की बात करते हैं। गुजरात के द्वारिका मंदिर में मीराबाई विलीन हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं जो कि मीराबाई है, उन्होंने कुछ कविता लिखी थी। तो इनकी कविता को क्या कहते हैं, तो इनकी कविता को कहेंगे अपन पदावलियां। ठीक है दोस्तों, ये कितनी ही बार पूछा जा चुका है। जैसे अलग अलग देवताओं के अलग अलग जो कविताएं लिखने का ढंग है, उनको कुछ को पहाड़े कहते हैं, किसी को पाने की कहते हैं। तो मीराबाई की जो कविता है उनको क्या कहेंगे अपन, पदावलियां कहते हैं, उनको पदावलियां। इसके बाद की बात करते हैं कि मीराबाई की जो कविता है वो रचना कौन कौन सी है। मीराबाई की रचना, एरो कहां से निकल रहा है, मीराबाई से निकला हुआ एरो है, मतलब मीराबाई की रचना कौन कौन सी है, उनके बारे में बात करते हैं अपन। तो मीराबाई की सर्वप्रथम रचना है वो है सत्यभामारो रूसनो। सेकंड रचना है इनकी रसिक प्रिय। ठीक है, दूसरी बात है इनकी नरसिंह मेहतारी हुंडी। दोस्तों ध्यान में रखना, आपको ऑप्शन में मिलेगा यहाँ पर, देखना दोस्तों कि निम्न में से मीराबाई की निम्न में से रचना नहीं है। आजकल है वाला क्वेश्चन बंद हो चुका है, चला गया वो क्रेज जो 2012 से पहले चला था।
अब आ गया है मॉडर्न जमाना, मॉडर्न क्वेश्चन का तरीका। देखिए मेरे सामने पूछेगा आपसे क्वेश्चन, मीराबाई की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है, तो नहीं है बताना है, मतलब आपको अगर तीनों याद है इसका मतलब चौथी जो भी देगा वो क्या होगी, उसकी नहीं में आ जाएगी। तो दोस्तों क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल चित्त मन से देखें क्वेश्चन को पहले कि क्वेश्चन है का पूछ रहा है या नहीं का पूछ रहा है तो सभी जानते हैं तीनों ही है, लेकिन नहीं का पूछ लेगा उस समय अपन गड़बड़ कर देते हैं, तो वो गलती अपने को नहीं करनी है, ये गलती ही बताने आया हूं। ठीक है दोस्तों, अगली बात देखिए, मीराबाई तुलसीदास के कहने पर कहां चली जाती है, यूपी वृंदावन चली गई और यहां से वापस कहां जाती है, गुजरात द्वारिका मंदिर में गई थी और वहां जाकर कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो जाती है। तीसरी बात, कविताओं को क्या कहते हैं, पदावलियां कहते हैं, और उनका प्रभाव कौन सी भाषा में था, मतलब किस भाषा में उनकी कविताएं थी, तो ध्यान रखना इनकी भाषा भी क्या थी, ब्रज भाषा में, कुछ एक ब्रज भाषा का प्रभाव था, बाकी तो अपनी मेवाड़ी भी थी, उसमें मारवाड़ी भी थी, गुजराती का भी प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि अपने अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में कृष्ण का कीर्तन किया जाता है, तो सभी भाषाओं को प्रभाव रहा था, लेकिन मैं मोस्टली जो भाषा है वो कौन सी है, ब्रज भाषा थी। अगली बात करता हूँ, रचना कौन सी, सत्य हमारा वो सुनो, दूसरी रचना रसिक प्रिया, तीसरी रचना नरसिंह मेहतारी हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो तीनों आपको आशा करता हूँ कुछ दिमाग में बैठी होगी, इसको आप पेज और पेन लेके इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को फिर बाद में देख सकते हैं, पहले आप एक क्लियरली समझ ले एक बार। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रन कर देता हूँ। अगली बात करते हैं अपन कि मीराबाई के बारे में जानकारी किन किन ग्रंथों से मिलती है। तो दोस्तों मीराबाई की जो जानकारी है वो दो ही ग्रंथों से मिलती है केवल। एक तो मिलती है रत्ना खाती के द्वारा लिखा गया जो नरसिंह जी रामायण था, वो मीराबाई के ऊपर लिखा गया था और उसमें ब्रज भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया था। एक दूसरी जो रचना आती है उसका नाम है भक्तमाल। भक्तमाल जो रचना है, ग्रंथ है, वो ग्रंथ लिखा था प्रियदर्शी ने लिखा था, और प्रियदर्शी ने उस ग्रंथ को लिखा था, वो भी ब्रज भाषा का था, जिसमें मीराबाई के बारे में जानकारी मिलती है कि मीराबाई का विवाह इस तारीख को हुआ था, इसके साथ हुआ था। और आपको बता दूं मैं, राणा सांगा जो कि खानवा के युद्ध में शहीद हो जाते हैं, राणा सांगा के साथ में कौन शहीद होता है, मीराबाई के पिता रतन सिंह भी शहीद हो जाते हैं। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1527 को लड़ा गया था खानवा का युद्ध, भरतपुर खानवा के मैदान में लड़ा गया था, बयाना के पास में। तो दोस्तों आप हिस्ट्री की बातें भी इसमें बहुत सारी जो हैं वो आप कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बार बार पूछा जाता है, पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद की बात है कि मीराबाई के बारे में जानकारी मिलती है, वो है आपकी नरसिंह जी रामायण। ये जो रचना है, ये रचना किसके द्वारा लिखित है, ये रचना लिखी गई थी रत्ना खाती के द्वारा। नरसिंह जी रामायण लिखित कौन है, रचनाकार कौन है, तो रत्ना खाती है। रत्ना खाती द्वारा लिखा गया था। और किस भाषा में लिखा गया था ये, तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया था दोस्तों। किस भाषा में, ब्रज भाषा में लिखा गया है। एक दूसरी जो और पॉइंट है वो है आपका ग्रंथ है जिसका नाम है भक्तमाल। जो भक्तमाल जो ग्रंथ है, इसका रचनाकार है, उसका नाम है प्रियदर्शी। कौन है दोस्तों, प्रियदर्शी जो है इसका क्या है, रचनाकार है, कवि है, ये भी ब्रज भाषा में है। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, इसमें मीराबाई के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। मीराबाई के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा मीराबाई के बारे में ऐसे किस ग्रंथ में जानकारी मिलती है, तो आप लोग बताएंगे उसमें भक्तमाल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, दो तो ग्रंथ हो गए हैं, तीन उनकी रचना लिख दी है मैंने, और उनका जीवन परिचय पढ़ा था अपन ने पूरा का पूरा। तो आशा करता हूं कि आपको इन बातों का ज्ञान बिल्कुल, या इन बातों से आप अवगत हो चुके होंगे, या पहले आपने पढ़ रखा है, अच्छी बात है, फिर से और क्लियर किया होगा आपने। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको लिख सकते हैं, पेन और अगर कागज साथ में है आपके तो, या फिर बैठ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली बात आती है मीराबाई का इतना ही परिचय और इतनी ही बातें आपको याद में रखनी है। अगर यहाँ से कलाकार से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है दोस्तों,
अगली बात है गवरी बाई। गवरी बाई है, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक सगुण भक्ति की परंपरा की धारा की जो है भक्त थी। और सगुण भक्ति की जो धारा है उसमें केवल 3 ही कवि हुए हैं अपने, एक तो मीराबाई है, दूसरी गवरी बाई है, तीसरी आपका भक्त कवि दुर्लभ है। तो दोस्तों बात करते हैं गवरी बाई। गवरी बाई डूंगरपुर की निवासी थी ये, ठीक है दोस्तों। और इसको क्या कहा जाता है, पॉपुलर नाम है, जैसे इसको कहा जाता है वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा दोस्तों ध्यान रखना, वागड़ की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो वागड़ की मीरा के नाम से गवरी बाई को जाना जाता है। गवरी बाई कर देना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, गवरी बाई लिख देना इनके सामने, गवरी बाई, पूरा नाम गवरी बाई। अब ऐसे क्वेश्चन है जैसे मारवाड़ की मीरा किसे कहते हैं, मेवाड़ की मीरा किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्या है, पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कि हर एक बार में कुछ छोटे एग्जाम लगते हैं, बीएसटीसी, पीटीईटी, इनमें बिल्कुल ही पूछा जाता है। जेट में इनमें क्या है कि पॉपुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कृषि प्रीवियस में आ चुका है पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो देखना गवरी बाई को डूंगरपुर की थी, और 2 बातें याद रखनी, केवल वागड़ की मीरा थी। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं बनाए जा सकते। उनके तो क्या था, मीराबाई बड़े मतलब बड़े तौर पर पढ़ा था अपने उनको। इनका केवल सामान्य अगर इनका परिचय पढ़ने लग जाए अपन, तो बहुत सारे संत हैं, सभी का नहीं पढ़ना मुमकिन नहीं है। अपने को वो चीज देखनी है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है, ठीक है दोस्तों। कवि भक्त दुर्लभ है, उसके बारे में केवल इतना ध्यान रखना है कि हाँ ये सगुण भक्ति धारा के हैं। गवरी बाई कहाँ की है, डूंगरपुर की है, और इसे वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा अधिक जानकारी अपने को नहीं रखनी इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अपन बात करते हैं सगुण भक्ति धारा के जो संप्रदाय हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। सगुण भक्ति के संप्रदाय सगुण भक्ति के संप्रदाय कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन जानकारी एकत्रित करेंगे दोस्तों। तो सगुण भक्ति का अर्थ मैंने कल बताया था आपको, और सगुण भक्ति के जो संप्रदाय हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है शैव संप्रदाय। ये जो शैव संप्रदाय है दोस्तों, इस शैव संप्रदाय के अंतर्गत इसको फिर से 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से इसके भाग हैं मैं लिख देता हूं। सबसे पहला भाग है इसका नाथ संप्रदाय। दूसरा इसका भाग है लकुलिश संप्रदाय। तीसरा इसका भाग है कापालिक संप्रदाय। चौथा इसका भाग है काश्मीर संप्रदाय। 5वां इसका भाग है वो है आपका लिंगायत संप्रदाय। दोस्तों ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय, लकुलिश संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, काश्मीर संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय। आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा सगुण भक्ति परंपरा का संप्रदाय है। अब आपको नहीं है वाला इन 5 के अलावा मिलेगा, वो क्या है, नहीं है। बाकी सब क्या है। तो आपको केवल ये 5 ही याद रखने हैं सगुण भक्ति में। शैव संप्रदाय के 5 भाग हैं। एक पॉइंट और इसका लिखेंगे अपन साथ में कि दक्षिण भारत में जो शैव संप्रदाय के जो प्रचारक हैं उन प्रचारक को किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग किसी वाले पेपर को उठा के देख सकते हैं, उसमें आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो दक्षिण भारत में इसे क्या कहते हैं, दक्षिण भारत में इसे नायनार कहते हैं, ठीक है दोस्तों, नयनार, ये विशेष ध्यान रखना, नयनार। और शैव संप्रदाय है, तो इस शैव संप्रदाय में भगवान शिव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा, शिव की पूजा की जाती है। और शिव को क्या कहा जाता है इस संप्रदाय में, शिव को इस संप्रदाय में आदिनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, आदिनाथ कहा जाता है। और आदिनाथ क्या है, आदि मतलब संपूर्ण, मतलब और भी बहुत कुछ है जो आपने नहीं देखा है। आदि का मतलब ये है, यानी भगवान शिव को अपार महिमा है
और आप लोग देख चुके होंगे शैव संप्रदाय को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, आपको नाम याद होने ही चाहिए। अगर आप इनको नहीं देखोगे तो है और नहीं का क्वेश्चन आएगा, उसमें आप लोग चक्कर में पड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूंगा, इधर थोड़े इधर आ जाइए मेरे साथ में, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय, इस नाथ संप्रदाय में क्या हुआ था? नाथ संप्रदाय का सबसे पहले तो आपको प्रवर्तक याद रखना है। प्रवर्तक, इसका प्रवर्तक है मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ कौन है? नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक है। इस मत्स्येंद्रनाथ के 2 शिष्य हुए थे, जिन दोनों शिष्यों ने अलग अलग जागरण फैलाई थी देश विदेश में। तो पहला शिष्य था, उसका नाम था गोरखनाथ। एक तो है गोरखनाथ, एक है इसका जलंधरनाथ। अब हुआ यह था कि जलंधरनाथ ने किसको अपनी तपोभूमि बनाई थी और गोरखनाथ ने अपनी तपोभूमि किसको बनाई थी? यहां से क्वेश्चन कितनी ही बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो जलंधरनाथ ने जालोर के शीरे मंदिर को क्या बनाया था? अपना केंद्र बनाया था। जालोर के शीरे मंदिर को अपना केंद्र बनाया था। जालोर के शीरे मंदिर को क्या बनाया था? अपना केंद्र बनाया था। दोस्तों याद रखना, जालोर में जिसको क्या कहा जाता है? शीरे मंदिर है। शीरे मंदिर क्या है जालोर में? इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप मंदिर पढ़ेंगे अपन क्लास संस्कृत में, उस समय इसका संपूर्ण विस्तार से पढ़ेंगे। घी वाला मंदिर है, बिना खंभों वाला मंदिर है, रथ वाला जो मंदिर है, इन सभी मंदिरों के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे अपन। लेकिन पहले ही इसी बात है, जलंधरनाथ ने क्या बनाया था? जालोर के शीरे मंदिर को अपना केंद्र बनाया था, मतलब वहां पर नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं गोरखनाथ। गोरखनाथ क्या थे? मतलब एक अलग ही पंथ लेकर उत्तर भारत की ओर चल दिए थे, और ये चलते चलते कहां पहुंचे थे? उज्जैन पहुंचे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों ये। उज्जैन पहुंचे थे। उस समय उज्जैन का जो राजा था वह था भृतहरि। भृतहरि नाम का जो राजा है, आपने सुन रखा होगा, पढ़ रखा होगा। भृतहरि का राजा था, उसका भाई था, बड़ा भाई, जिसका नाम था विक्रमादित्य। और विक्रमादित्य ने ही अपने जो हिंदू का जो संवत्सर है उसको स्टार्ट किया था। दोस्तों पूरी बात को ध्यान में रखना, हिंदू संवत्सर जो स्टार्ट हुआ था वो किसने किया था? इस भृतहरि राजा के भाई थे विक्रमादित्य। और वो राजा कैसे बनते हैं उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ था, गोरखनाथ जी चले चले उज्जैन की तरफ गए थे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। और उस समय क्या हुआ था, यहाँ का राजा भृतहरि था और भृतहरि के दरबार में गए थे। तो भृतहरि के दरबार में इनका स्वागत किया था, बड़ा भव्य स्वागत। गोरखनाथ ने खुश होकर एक आम्रफल दिया था, और आम्रफल गोरखनाथ ने देकर कहा था, हे राजा, इस फल को अगर आप खाओगे तो ये फल आपको अमर जवान बनाएगा, मतलब आप जवान ही रहोगे, कभी भी बूढ़े नहीं होगे। तो राजा अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम करते थे, और उन्होंने सोचा कि मैं अपनी रानी को एक फल दे देता हूं, तो मेरी रानी क्या रहेगी? जवान रहेगी, अमर रहेगी, कभी बूढ़ी नहीं होगी, कभी नहीं मरेगी। लेकिन रानी किसी दूसरे से प्रेम करती थी, जिसका जो था अपने अस्तबल में रहने वाला था, उससे प्रेम करती थी। तो रानी ने वह फल ले जाकर क्या किया? अस्तबल को घोड़े संभालने वाला था उसको ले जाके दे दिया। लेकिन अस्तबल वाले का जो था प्रेम वो किसी दूसरी दासी से था। उसने उस फल को ले जाके दासी को दे दिया कि मेरी प्रेमिका आजीवन क्या रहेगी? अमर रहेगी। लेकिन दासी वापस से क्या करती थी? दासी उस अस्तबल वाले से प्रेम नहीं करती थी, दासी महाराज भृतहरि से प्रेम करती थी। तो महाराज भृतहरि को वापस वो फल ला के दिया था दासी ने, और दासी ने कहा था कि महाराज इस फल को आप खाएंगे तो आप आजीवन अमर रहेंगे। महाराज के पैरों तले जमीन खिसक गई थी कि मैंने फल किसको दिया और आ कहां से रहा ये फल। महाराज ने इस पूरी रामायण का पता किया, और पता करने के बाद में यहाँ के राजपाट के सारे को त्याग दिया, और त्याग कर अलवर के जंगलों में, सरिस्का के जंगलों में निकल गए थे। सरिस्का के जंगलों में इनकी क्या है? तपोभूमि है। तपोभूमि मतलब अपने गुरु गोरखनाथ के साथ में क्या किया था इन्होंने? साथ चल दिए अलवर के जंगलों में, जिसको सरिस्का के जंगल भी कहते हैं। ये कहां पर है? अलवर में ही, इसको याद रखना।
छोटे एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, सरिस्का के जंगल कहाँ पर है, तो अलवर में है, जहाँ पर राजा भरत है कि क्या है, तपोभूमि है, तपोस्थली है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना कि फिर बाद में यहाँ का जो शासक था वो कौन बना था, इसका भाई था जो बना था, जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य बना था, और विक्रमादित्य यहाँ का शासक बनने के बाद में हिंदुओं में क्या किया था, इसने संवत्सर स्टार्ट किया था। तो आपका क्वेश्चन है आज का कि आप बिल्कुल इस वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं कि हमारा जो हिंदुओं का संवत्सर है वो कब किस तारीख को स्टार्ट किया गया है। तो बिल्कुल अगर आपको अच्छी लगी है क्लास और वीडियो अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा लगा है, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और शेयर करना ना भूलें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों को बताएं। और ध्यान रखना, बिल्कुल आप कमेंट करके बताएं विक्रमादित्य ने संवत्सर कब स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।